हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम असम राइफल्स की, यानी भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स का पूरा जॉब प्रोफाइल जानेंगे। यानी यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, ड्यूटी किस प्रकार की रहने वाली है, साथ में आपको सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, प्रमोशंस आप किस प्रकार से ले सकते हैं, यदि आप बड़े पद पर जाना चाहते हैं तो क्या क्या उसके रूल हैं, यदि आप इसके अंतर्गत दूसरे नौकरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, फैमिली साथ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, आदि इस प्रकार की सभी जानकारियां इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, असम राइफल्स का गठन 1835 में किया गया था कछार लेबी के नाम से, और उस समय इसमें 750 जवान थे। और इसके अगर काम की बात की जाए तो जो चाय बागान थे और उनके संपत्तियां थे, तो इन चीज़ों की आदिवासियों के हमले से रक्षा करना इनका प्रथम कर्तव्य था उस समय। लेकिन बाद में जब अविभाजित असम की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया, तब इसका जो उत्तरदायित्व हुआ वो असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, और भारत में हमारी सीमा लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा है, तो उसकी सुरक्षा यानी दोहरा उत्तरदायित्व इनके हाथों में सौंपा गया। इसीलिए इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, यानी फ्रेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल के नाम से भी हम असम राइफल्स को जानते हैं। वर्तमान में अगर इसके प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो वो गृह मंत्रालय के पास है, जबकि संचालन नियंत्रण यानी वेतन भत्ता इत्यादि इस प्रकार का जो है रक्षा मंत्रालय के पास है। इसके मुख्यालय की बात करें तो शिलांग है, और सेना के साथ इसका बहुत तालमेल रहता है, यानी भारतीय जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, उसके साथ इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इसके 80% अधिकारी होते हैं लगभग डायरेक्टली भारतीय सेना से ही आते हैं। ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी अदर पैरामिलिट्री की तरह 8 घंटे की ही डेली रहती है, और वैसे तो मतलब जो मैक्सिमम है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही रहती है, लेकिन भारत में कहीं भी ड्यूटी दी जा सकती है, और इमरजेंसी काम पड़ने पर आपको 8 घंटे से ज़्यादा भी वर्क करना पड़ सकता है, अथवा आप कभी कभी 8 घंटे से भी कम आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों बेसिक पे आपका 21,700 रुपये अदर पैरामिलिट्री की फोर्सेस की तरह ही रहता है। साथ में आपको जो अदर सुविधाएं मिलती हैं वो हो गए टीए, एचआरए, टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डीए महंगाई भत्ता हो गया, साथ में एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस प्लस राशन हो गया, और बाकी अदर अलाउंसेस जैसे जॉब लोकेशन के हिसाब से अलाउंसेस होते हैं। इसमें रिस्क अलाउंस हो गया, हार्ड से फेल, टफ लोकेशन, इस तरह के अलाउंसेस होते हैं, वो मिलते हैं। यानी टोटली अगर प्राथमिक सैलरी आपकी बात करें सभी प्रकार से मिला करके तो 32 से 35 हज़ार की समथिंग होती है। इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आपको मिल सकते हैं समय समय पर, जैसे डीए बदलता रहता है प्लस अलाउंसेस बदलते रहते हैं, तो कुछ मतलब कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सैलरी रहने वाली है वो थोड़ा कुछ कम रहती है। उसका रीज़न ये है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में टीए और एचआर यानी ट्रेवलिंग अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस 2 सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 3-4 हज़ार के आसपास सैलरी कम हुआ करती है। साथ में आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल की फैसिलिटी आपको प्लस आपके फैमिली दोनों को दी जाती है। साथ में और जो है चिल्ड्रन एजुकेशन की सुविधा मैक्सिमम 2 बच्चों को आप ले सकते हैं, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन की सुविधा मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलती है। यदि आप इसके अंतर्गत पढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा यदि आप बाहर से पढ़ाते हैं तो सब्सिडी की व्यवस्था होती है। भारतीय सेना के अंतर्गत दोस्तों एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, तो आपको असम राइफल्स के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन का दर्जा बिल्कुल नहीं मिलता। एक्स सर्विसमैन का दर्जा आप जानते हैं कि इसके कितने बेनिफिट होते हैं, तो ये सुविधा आपको इसके अंतर्गत नहीं मिलती है। और छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां आपको 3 प्रकार से मिलती हैं, जैसा कि आपने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ईएल, सीएल और एचपीएल 3 प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं। तीनों के अलग अलग रूल होते हैं कि आप इनको किस प्रकार से ले सकते हैं। ईएल और सीएल नॉर्मल लीव होती है, यानी नॉर्मल इसके अंतर्गत आपको छुट्टियां हैं ईएल 60 दिन की, सीएल 15 दिन की, यानी टोटली 75 दिन का नॉर्मल लीव आपको असम राइफल्स के अंतर्गत मिलता है। एचपीएल जो होता है वो हाफ पे लीव होता है, नॉर्मल 20 दिन का होता है, मैक्सिमम आप इसको 2 साल का ले सकते हैं, लेकिन उस पर नॉर्मल छुट्टी नहीं होती है। आपको जैसे इमरजेंसी वर्क पड़ गया और ईएल सीएल ख़त्म है आपके पास, तब आप एचपीएल का लाभ ले सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 2 साल तक का। ईएल जो होती हैं दोस्तों, ईएल आपकी अर्न लीव होती हैं, सीएल कैजुअल लीव होती हैं। जैसे मान लीजिए इनमें फ़र्क ये होता है, जैसे आप 365 दिन के अंतर्गत जो 1 साल के अंतर्गत ये छुट्टियां मिलती हैं,
तो आप सीएल यदि 15 दिन का पूरा आप ले लिए तो ठीक है। यदि आप सीएल पूरा 15 दिन का नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आपके अगले साल में जो है नई सीएल मिलती है, इन सीएल का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो ईएल होती हैं अर्न लीव, ये यदि आप 60 दिन का एक साल के अंतर्गत मिल रहे हैं, यदि आप इनमें से 40 छुट्टियाँ यूज कर लिए, 20 छुट्टियाँ आपकी बच रही हैं, तो जो आने वाले अगले साल में आपके ईएल मिलेंगे तो 60 दिन की वो ईएल और प्लस जो आपके पिछले साल के ईएल बच रहे हैं वो उसमें ऐड कर दी जाती हैं। इन दोनों में यही अंतर होता है। इसके बाद कैंटीन की बात करें तो कैंटीन दोस्तों आपको इसमें सीपीसी की व्यवस्था होती है, यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन आपको इसके अंतर्गत मिलती है। यात्रा टिकट भी आपकी मिलती है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल छुट्टी आपको मिल गई विभागीय तौर से, तो आप उसमें 2 टिकटें आपको दी जाती हैं, यानी एक आने की प्लस एक इधर से जाने की। फिर आप जब दोबारा आते हैं साल के अंतर्गत तो फिर एक आने की एक जाने की, यानी टिकट 2, लेकिन वैसे नॉर्मली 4 टिकट आपको मिलती हैं। इसके बाद प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन का रोल अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भांति ही होता है, लेकिन जो इसके पद होते हैं कुछ अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए अदर में आपको कांस्टेबल बोलते हैं, सिपाही, लेकिन इसके अंतर्गत आपको कांस्टेबल नहीं, मैक्सिमम तौर पर आपको राइफलमैन बोला जाता है। कांस्टेबल वाले पद को सिपाही राइफलमैन बोलते हैं। इसके बाद इसके जो पद होते हैं वो लांस नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, सूबेदार मेजर, इस तरह से इसके पद होते हैं प्रमोशंस के। और प्रमोशंस आप 2 प्रकार से, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम और एक्सपीरियंस बेस्ड 2 प्रकार से ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम में जब आप एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल्स ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल का पद, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होता है, यानी हाई स्कूल। लेकिन जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होता है, यानी 12th आपको पास होना चाहिए। और डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम जो है 4 साल ड्यूटी देना पड़ेगा, इसके बाद ही आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ सकते हैं। और एक्सपीरियंस बेस पर मिनिमम आपको 10 वर्ष से ड्यूटी देना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस बेस पर मतलब प्रमोशंस मिलता है। और एक्सपीरियंस बेस पर प्रमोशन से दोस्तों 10 वर्ष के बाद जब आप जिस दिन से ड्यूटी करने लगेंगे उस दिन से आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल यानी डायरी बनती है, तो उस हिसाब से और आपके रहन सहन के हिसाब से पूरा मतलब आपको इस प्रमोशन से दिया जाता है। और अच्छा रहा तो आपको 10 वर्ष के बाद और 15 वर्ष से पहले, 16 वर्ष से पहले कभी भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली 15 या 16 साल में पहला प्रमोशंस मिल जाता है। और इसके बाद दूसरा प्रमोशंस भी काफ़ी समय लगता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए एक्सपीरियंस बेस वाला, तो एक्सपीरियंस बेस में काफ़ी समय प्रमोशंस के लिए लग जाता है। और जो मैक्सिमम पद होता है बड़ा से बड़ा, तो उस तक बहुत कम बच्चे हैं जो पहुँच पाते हैं एक्सपीरियंस बेस पर, और नहीं 1-2 पद पर ही प्रमोशंस लेकर के वो रिटायर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि यार बेहतर होगा प्रमोशंस का पद लेने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप पढ़ाई करें और डिपार्टमेंटल एग्जाम में भाग लें, और जल्दी आप प्रमोशंस पा सकते हैं। वो भी जैसे मान लीजिए आप छोटे पद को छोड़ करके बड़े पद का आप एग्जाम दे करके डायरेक्टली प्रमोशन ले सकते हैं और जल्दी ले सकते हैं। तो बेहतर होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशंस लेने का, और आप बड़े पद तक भी इसके थ्रू जा सकते हैं। साथ में आप दूसरी नौकरी की भी पढ़ाई कर सकते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे के बाद आप अगर यदि आप यूपीएससी हो गया, अगर बड़े पोस्ट की मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद अगर फैमिली साथ रखने की बात करें तो कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जहां पर जब आपकी जॉब होगी तो वहां पर आप फैमिली नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय भी आप फैमिली साथ नहीं रख सकते हैं। कुछ समय के बाद ही आप जो है फैमिली साथ रख सकते हैं। इसके फैमिली क्वार्टर्स बने होते हैं, वहाँ पर आप फैमिली अपनी रख सकते हैं। कुछ जगह होता है जहाँ पर आप फैमिली नहीं रख पाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एरिया बंधे हुए हैं जहाँ पर जब आपकी ड्यूटी लग जाए तो आप नहीं रख सकते हैं, नहीं बाकी आप फैमिली भी साथ इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और अगर फाइनली बात करें असम राइफल्स पूरा जॉब डिटेल्स जानने के बाद, तो दोस्तों जो इसका लोकेशन हो ज़्यादातर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के ही लोग मैक्सिमम इसमें होते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए अदर लोकेशंस वाले कैंडिडेट हैं, उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, तो इस इधर के कैंडिडेट अगर जा रहे हैं असम राइफल्स में तो बेहतर है। लेकिन जैसे मान लीजिए जब आप पहली बार ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है जो उधर के लोग हैं उनके साथ आपका जो तालमेल है बनाने में कुछ आपको समय लग जाए, क्योंकि जो उधर का खाना पीना रहन सहन है वो थोड़ा कुछ भिन्न होता है। तो इसलिए कुछ समय तक आपको तालमेल बनाने में, सामंजस्य बनाने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन फाइनली असम राइफल्स बेहतर होती है, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बेहतर नौकरी होती है, अच्छी नौकरी होती है। इसको आप ज्वाइन करके अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट जरूर समझे होंगे और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।